हेलो गाइस, आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9th एनसीईआरटी बेस्ड मैथ, जिसमें मैंने प्रश्नावली ली है 1.3। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। ठीक है, तो पहला इसमें पॉइंट दिया गया है 36/100। तो इसमें 36/100 का हमें निकालना है कि दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो ये जो दिया है 36/100, तो लिखेंगे क्योंकि 36/100 इसको हम कितना लिख सकते हैं बताइए। देखिए नीचे हमें कितना दिया है, 100 दिया, ऊपर कितना दिया 36। तो हम क्या करते हैं, ये जो 36/100 है इसके लिए हम जो बटे की संख्या दी है, ठीक है, 36 में कितने जीरो लगे हुए हैं, एक और दो, कितने लगे हुए हैं, दो। तो यहाँ पर जो 100 दिया हुआ है इसमें एक और दो जीरो लगे हुए हैं, इसको दशमलव यहाँ पर ले आते हैं। दशमलव पैसे कहाँ पर हमारा यहाँ पर दिया है, ठीक है, 100 के बाद दिया है, वो दशमलव को उठाते हैं और दो अंक इधर ले आते हैं। उसी हिसाब से ऊपर कितना दिया है 36, ठीक है 36। तो दशमलव हमने इधर से दो अंक इधर लेके आए, तो ऊपर वाली संख्या में दशमलव इधर से दो अंक इधर लेके आ जाएंगे। तो एक और दो, दो अंक ले आए, यहाँ लगा दिया। दशमलव से पहले कितना, कुछ नहीं तो जीरो लगा लेते हैं। या तो ऐसा कर लीजिए, या इसको क्या कर दिए, 36 को 100 से भाग करिए सीधे, तो दो जीरो लगे हुए हैं नीचे 100 में, तो दो अंक के बाद ऊपर दशमलव लगा दीजिए। ठीक है, तो इसका जब मान निकालेंगे हम तो कितना हो जाएगा, ऊपर तो नीचे हमारा देखो दशमलव के बाद जीरो हट जाएगा, एक रह जाएगा। और एक से जब इसको ऊपर यही रहेगा 0.36। ठीक है, जब इसको हम एक से भाग करेंगे तो यही आएगा, तो ये तो आ गया 0.36। ठीक है, अब ये हमारा देखो कितना आ रहा है, पॉइंट के बाद दो संख्या आ रही हैं, एक और दो, तो इसको तो हम काउंट कर सकते हैं, यानी गिन सकते हैं। तो कितनी संख्याएँ, दो संख्याएँ। ठीक है, तो इस तरीके से जब हमारे पास दो संख्याएँ हैं तो इसको हम काउंट कर सकते हैं, ठीक है, यानी गिन सकते हैं। या इस कह सकते हैं कि इसका क्या है, इसका दशमलव का प्रसार जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर समाप्त हो रहा है, क्योंकि दशमलव के बाद दो अंकों के बाद इसमें भाग करने पर ही दशमलव प्रसार समाप्त हो जाता है। जब समाप्त हो जाता है तो कई संख्या होती हैं, यानी शांत संख्याएँ होती हैं। कैसी संख्या होती हैं, शांत दशमलव प्रसार होता है। और अगर समाप्त नहीं होता है तो अशांत दशमलव प्रसार होता है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें क्या है, देखो पॉइंट के बाद दो संख्याएँ दी हैं हमें, एक और दो, दो संख्याएँ हैं तो दोनों गिन सकते हैं, यानी तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं इस तरीके से, क्योंकि इसलिए संख्या हमें कितनी दी है, 36 बटे कितना है, 100 का दशमलव प्रसार कैसा है, शांत है। कैसा है, शांत है। ठीक है, यही इसमें दिखाना था। अगला पॉइंट हमें दिया हुआ है दूसरा क्वेश्चन, इसमें जो दिया है उसका दिया है 1/11, 1/11 दिया है। ठीक है, तो इसको ये कैसे करेंगे, तो लिखेंगे क्योंकि 1/11, 1/11 में हम क्या करेंगे, 11 से 1 को भाग करेंगे, 11 से 1 को भाग, और 11 से 1 को भाग करेंगे तो देखो कितना है, 11 से 1 को भाग करिए तो हमारे पास आएगा नहीं, क्योंकि 11 संख्या ज़्यादा है और एक संख्या कम है। तो इसमें लगाएंगे जीरो, जीरो के बाद लगाएंगे दशमलव, तो यहाँ हो जाएगा 10। फिर पहाड़ा नहीं जाएगा हमारा 10 से 10, तो हम यहाँ पर एक जीरो और लगाएंगे और एक जीरो यहाँ लगा लेंगे। 11 नियम कितना हो जाएगा, 99। ठीक है, बचेगा हमारे पास कितना, एक, और एक बचेगा हमारे पास, तो फिर कितना हो जाएगा, फिर हमारा दशमलव लगा हुआ है, जीरो उतार लेंगे, फिर नहीं जाएगा तो फिर जीरो लगाना पड़ेगा, क्योंकि दो संख्या जब एक साथ उतारते हैं तो जीरो लगा लेते हैं, 100 और 11 नियम 99। ठीक है, तो इस तरीके से कितना हो जाएगा, ये 99, फिर एक बच रहेगा। तो इस तरीके से हमारा क्या हो जाएगा, डैक्स इसको लगा देंगे। ठीक है, यानी 0909 ये हमारी क्या हो जाएगी, इस अंक की पुनरावृत्ति हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, इसका मान जो आ रहा है वो आ रहा है 0.09, और जब ये दो 0.09 आ रहा है और फिर 0.9 आ रहा है तो इसको रिपीट हो रही है, यानी 0909 रिपीट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसके ऊपर लगा देते हैं बार इस तरीके से। ठीक है, इसका मतलब क्या हो रहा है, इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या हम इन संख्याओं को काउंट कर सकते हैं, ये एक और दो, यानी दो संख्याएं रिपीट तो हो रही हैं, ये काउंट तो ये कर लेगी, दो संख्याएं रिपीट, लेकिन कितनी बार रिपीट हो रही हैं ये हमें पता नहीं है यहाँ पर। तो इस तरीके से जब ये रिपीट होती है संख्याएं, ठीक है, तो यहाँ पर हम इनको काउंट नहीं कर सकते हैं। जब काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम लिखेंगे, इसलिए 1/11 संख्या का दशमलव प्रसार अनबसानी आवर्ती है। कैसा है, आवर्ती है। ठीक है, आवर्ती है, यानी बार बार आ गया।
अगला पॉइंट हमें दिया है तीसरा, इसमें मान दिया गया है 4/1/8। ठीक है, इसको कैसे निकालेंगे? इसको हम लोग लिख सकते हैं, ये मान कि इसको सही करके लिख सकते हैं तो कितना आ जाएगा ये 4×8 = 32 और ये कितना हो जाएगा 33, तो ये 33/8 हो जाएगा। ठीक है, 33/8 अगर इसको लिखना चाहें हम। ठीक है, तो चूँकि 33/8 इतने का मान निकालेंगे तो इसका मतलब हो गया 8 से 33 को भाग करिए, भाग करेंगे तो कितना बढ़ जाएगा 8 चौक 32। ठीक है, बचेगा 1, लगा लेंगे दशमलव बता लेंगे 0, 8 दूनी 8 1 8, एक बार चला जाएगा, बचेगा कितना 2, इसमें लगा हुआ 0 उतार लेंगे, 8 दूनी 16। ठीक है, बचेगा कितना 4, दशमलव लगा हुआ है 0 उतार लेंगे, और 8 पंजे 40। ठीक है, कुछ नहीं बचेगा, सिंपल 0। तो यहाँ पर देखिए कितना आ रहा है 4.125, यानी 3 संख्याओं के बाद यहाँ पर इसका मान क्या आ रहा है, भाग दशमलव के साथ 0 हो रहा है। यहाँ पर भागफल शेषफल कितना बचा है 0। ठीक है, तो कितने यहाँ पे काउंट कर सकते हैं दशमलव के बाद कितने अंक 1 2 3, तो इस तरीके से हमारा ये हो गया 4.125। इस तरीके से ये संख्या जो आ रही है, यानी कि हम इसमें काउंट कर सकते हैं दशमलव के बाद कितनी संख्याएँ हैं, या कह सकते हैं कि इसका दशमलव प्रसार लास्ट में कितना हो रहा है 0 हो रहा है, यानी शेषफल 0 बच रहा है। ठीक है, तो इस तरीके की संख्या क्या होती हैं, ये शांत दशमलव संख्याएं होती हैं। तो लिख देंगे इसलिए संख्या 4/1/8 का दशमलव प्रसार शांत है। कैसा है, शांत है। अगला पॉइंट हमें दिया गया है पॉइंट नंबर 4, यानी क्वेश्चन नंबर 4, 3/13। 3/13 का मान निकालेंगे, क्योंकि 3/13 बराबर, इसका 3/13 का मान निकालेंगे तो देखिए 13 से 3 को भाग करिए, दशमलव लगा लेंगे, फिर 0 उतार लेंगे, 13 दूनी 26, बचेगा कितना 4, दशमलव लगा लिया 0 उतार लिया, लगा हुआ है, तो कितना हो जाएगा 13 3 39 ज़्यादा हो जाएगा, 13 दूनी 39। ठीक है, 1 बचेगा, दशमलव लगा हुआ 0 उतार लिया, फिर नहीं आएगा बड़ा, फिर 0 उतार लोगे तो कितना हो जाएगा 100, 13 7 91 हो जाएगा, 9 बचेगा, दशमलव लगा हुआ 0 उतार लिया, 13 6 78, 13 7 91 ज़्यादा हो जाएगा, 13 6 78, 10 में से 8 जाएगा तो 2 बचेगा, ये 8 में से 7 जाएगा 1 बचेगा 12, और दशमलव लगा हुआ 0 उतार लिया, 13 9 में 117 हो जाएगा, बचेगा कितना 3। अब देखिए यहाँ पर 3 बचा, यहाँ पर भी हमारे पास 3 था, दशमलव लगा हुआ उतारेंगे 0 तो 30 हो जाएगा, फिर 30 हो जाएगा तो 13 दूनी 26, ये संख्या क्या हो जाएंगी यहाँ से अब रिपीट होने लगेंगी, तो यहाँ पर दशमलव इस तरीके से डैक डैक्स लगा देती है। ठीक है, इसका मान जो निकल के आएगा वो ये निकल के आएगा 0.230769। ठीक है, तो ये संख्याएँ क्या हो रही हैं, ये 2 4 6 संख्या, ये 6 संख्या यहाँ से रिपीट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए इसको बार लगा देंगे, और जब बार लगा देंगे तो इस तरीके की संख्या क्या हो जाएंगी ये, यानी इसको हम काउंट यहाँ तो कर सकते हैं, लेकिन ये डैक डैक्स अंत तक पता नहीं कहाँ तक जाएंगे, इन्फिनिटी तो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरीके से फिर इनको हम काउंट नहीं कर सकते, जब काउंट नहीं कर पाएंगे तो ये कई संख्या हो जाएंगी, लिख देंगे इसलिए संख्या 3/13 का दशमलव प्रसार अनबसानी आवर्ती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है 5, इसका मान दिया गया है 2/11। ठीक है, 2/11 दिया गया तो इसको मान निकालेंगे, क्योंकि 2/11 बराबर कितना आएगा, 2/11 में ये है तो 2/11, यानी 2 से के लिए 11 से 2 को भाग करेंगे, कितना बार आएगा देखिए, 11 1 0 लगा लेंगे, दशमलव लगा देंगे, 0 उतार देंगे यहाँ पर, 11 1 कितना हो जाएगा 11। ठीक है, बचेगा कितना यहाँ पर 9, दशमलव लगा हुआ 0 उतार देंगे, 11 8 88 हो जाएगा, बचेगा कितना यहाँ पर फिर 2। देखिए अब 2 बचा, दशमलव लगाएंगे 0 उतार लेंगे तो फिर 20 हो जाएगा, फिर यहाँ संख्या रिपीट हो गई तो यहाँ पर डैक डैक्स लगा देंगे, तो इसका मान कितना आ रहा है
0.18 और इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार, इस तरीके से। यानी कि जब ये डेक टैक्स हो रही है तो ये इन्फिनिटी हो जाएगी, तो इसमें हम यहाँ पर संख्या को काउंट नहीं कर सकते कितनी बार ये संख्या आ रही हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब कोई दशमलव प्रसार आता है तो हमारा कैसा होता है, अनबसानी आवृत्ति होता है। तो यहाँ लिख देंगे इसलिए संख्या 2/11 का दशमलव प्रसार अनबसानी आवर्ती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि ये जो दिया है कि 1/7 बराबर दिया है 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। इतने का मान दिया है तो पूछ रहे हैं वास्तव में बिना लंबा भाग दिए बिना क्या आप बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7 और 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं, ठीक है। यानी ये वाला मान दिया गया है और इन वालों का मान ज्ञात करवा रहे हैं बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखिए। तो देखिए हमें 1/7 का मान दिया गया है, ठीक है, और इसका मान इस तरीके से इन सभी का मान निकालना है। सबसे पहले निकालते हैं 2/7 का मान। 2/7 का मान हम निकालेंगे तो 2/7 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसका 2 गुणे 1/7 लिख सकते हैं, ठीक है। अब 2 को 2 रहने देंगे और 1/7 इसका मान लगा देंगे। इसका मान ये दिया गया, ये कितना दिया गया 0.142857, ठीक है, और इसके ऊपर बार लगा हुआ है इस तरीके से। इसकी गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2 सत्ते 14 के 4, 2 सत्ते 14 के 4, ठीक है, और 2 पंजे 10 और 11 का 1, और 2 अट्ठे 16 और 17 के 7, और 2 दूनी 4 और 1 5, और 2 चौक 8 और 2 एकन 2, ठीक है। अब देखिए दशमलव का अंक के बाद लगा हुआ है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो 6 के बाद उसमें लगा देंगे, 0 का 0 लिख देंगे, यहाँ पर पूर्णांक कुछ नहीं है। इन 6 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 6 के ऊपर बार लगा देंगे, तो इस तरीके से ये इसका मान ये आ जाएगा, ठीक है। अगला मान निकालना है 3/7 का। इसको हम लिख लेंगे 3 गुणे 1/7, तो 3 का तो 3 लिख लेंगे, 1/7 का मान लगा देंगे 0.142857, इसके ऊपर बार लगा हुआ बार लगा देंगे। अब गुणा करेंगे तो 7 या 21 का 1, 3 पंजे 15, 2 17 के 7, हंसुल लगा 1, और 3 अट्ठे 24, 1 हंसुल का 25, हंसुल लगे 2, 3 दूनी 6 और 2 8, हंसुल लगा, हंसुल नहीं लगेगा, 3 चौक 12 के 2, और 3 एकन 3 और 1 हंसुल का 4, ठीक है। दशमलव का अंक के बाद है 3 और 3 6 के बाद, तो 3 और 3 6 के बाद दशमलव लगा दिया ये, और 0 का 0, 6 के ऊपर बार है तो 6 संख्याओं के ऊपर इसमें बार लगा देंगे ये, ठीक है। ये आ गया इसका मान। अगला मान दिया है 4/7 का निकालना है। इसको लिख लेंगे 4 गुणे 1/7, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा 4, 1/7 का मान कितना है 0.142857, ठीक है, इनके ऊपर बार लगा हुआ है। इसकी गुणा करेंगे तो 7 चौक 28 के 8, हंसुल लगे 2, और 4 पंजे 20 और 2 22 के 2, हंसुल लगे 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34 के 4, हंसुल लगे 3, 8 3 11 का 1, हंसुल लगा 1, 4 3 12 और 1 13 के 3, हंसुल लगा 1, और 4 एकन 4 और 1 5, दशमलव लगा हुआ 6 अंक के बाद 2 तो 4 तो 6, ठीक है, ये लगा दिया। ये बार लगा हुआ है तो बार लगा दिया इनके। अगला निकालना है 5/7 का मान। इसको लिख लीजिए 5 गुणे 1/7, तो ये हो जाएगा 5 गुणे 1/7 का मान है 0.142857, ठीक है। यहाँ से इसका मान निकालेंगे तो हो जाएगा 5 सत्ते 35 के 5, 5 25 और 2 27, 25 और 3 हंसुल का 28, और 5 अट्ठे 40 और 2 42 के 2, हंसुल लगे 4, 5 दूनी 10, 4 14 के 4, हंसुल लगा 1, 5 चौक 20 और 21, हंसुल लगे 2, 5 एकन 5 2 7, 3 3 6 के बाद दशमलव, तो दशमलव ये लग जाएगा 0 का 0, इसके ऊपर बार लग जाएगा, ठीक है। अगला दिया है 6/7, 6 गुणे 1/7 लिख लेंगे इसे, ठीक है। तो 6 गुणे 1/7 का मान दिया है 0.142857, ठीक है, इस तरीके से बार लगा हुआ बार लगा देंगे। इसे गुणा करेंगे 6 सत्ते 42 के 2, 6 पंजे 30 4 34 के 4, हंसुल लगे 3, 8 छंग 48 और 3 51 का 1, हंसुल लगे 5, 6 दूनी 12 5 17 के 7, हंसुल लगा 1, 6 चौक 24 और 1 25, हंसुल लगे 2, 6 एकन 6 2 8, दशमलव के बाद 6 अंक के बाद, तो 2 4 6,
और ये बार लगा हुआ है तो बार लगा देंगे इन सभी के ऊपर। ये इसके आंसर हो जाएंगे, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन 3 दिया है, इसमें क्या है, ये संख्याएं दी हैं इस तरीके से। पहला सवाल दिया है 0.6 के ऊपर बार लगाओ। इन संख्याओं के लिए, ठीक है, हमें P अपॉन Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है, जहाँ पर P और Q क्या है, पूर्णांक हैं, लेकिन Q का मान वो 0 नहीं होगा, Q डज नॉट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, इसमें देखिए हमें जो दिया है 0.6 के ऊपर बार, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये जो बार जब हटाते हैं तो ये संख्या हमारी मतलब क्या होता है, ये रिपीट होती है, 6 6 6 6 इस तरीके से ये रिपीट हो रही है। और ये कहाँ तक रिपीट हो रही है, अनंत तक रिपीट होती है, ठीक है। तो इसमें हम लोग मान लेते हैं, मान लेंगे, माना x बराबर, मान लिया ये संख्या मान ली 0.666 इस तरीके से मान लेते हैं। इसे समीकरण मान लेते हैं एक, क्या मान लेते हैं, एक। अब देखिए हमें कितनी संख्या रिपीट हो रही है, 6 संख्या है तो केवल रिपीट हो रही है, ठीक है। यानी कितनी संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है, तो यहाँ से देख लेते हैं, एक संख्या के ऊपर। अगर एक संख्या के ऊपर बार लगा हुआ है तो मतलब होता है कि 1 0, यानी एक के आगे 1 0, यानी 10, ठीक है। तो 10, तो समीकरण एक में क्या करेंगे, इस समीकरण एक जी दिए, इसमें 10 से गुणा कर देंगे, ठीक है। समीकरण एक में कितने बताया था, 1 0 का मतलब कि 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, दोनों पक्षों में गुणा करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, इधर 10x हो जाएगा ये, और इधर कितना हो जाएगा ये, देखो 10 का मतलब हो गया कि 1 0, तो दशमलव एक अंक इधर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 6.66, और इधर इन्फिनिटिव तक लगा हुआ है तो हमको 6 चलता ही रहेगा। तो 3 दशमलव के बाद संख्या इधर, 3 दशमलव संख्या इधर मिला लेंगे, ठीक है। इसे समीकरण डाल देंगे 2, ठीक है। अब समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटाने पर, जब एक घटाएंगे तो ये देखिए इधर बायां पक्ष में से बाएं पक्ष घटाएंगे और दाएं पक्ष में से दाएं पक्ष घटाएंगे, तो 10x और माइनस का कितना हो जाएगा, ये x बराबर, ये हो जाएगा 6.666 माइनस, ये हो जाएगा 0.666, ठीक है। अब देखिए 10x में से एक x चला जाएगा तो 9x बचेगा, ठीक है। अब इधर देखिए, इधर पॉइंट के बाद देखो 6 6 6 सेम बनने आया, तो पॉइंट के बाद तो कितना हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, और 6 में से 0 हो जाएगा तो 6 बनेगा, ठीक है। तो इसका मान कितना आ गया निकल के, यहाँ से 6 निकल के आ गया। तो x बराबर कितना हो गया, 6 और बटे 9, ये संख्या कटेगी तो 3 से 3 दूनी 6, 3 3 9, तो x का मान कितना निकल के आ गया, 2/3 आ गया। ये P अपॉन Q के रूप में संख्या आ गई, P अपॉन Q के रूप में, जहाँ पर Q का मान कितना है, 3 है, यानी Q डज नॉट 0 है, तो यही इसका मान निकालना था, ठीक है। अगला इसमें दिया गया है क्वेश्चन, यानी पॉइंट नंबर 2, 0.47 और 7 के ऊपर बार लगा हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब ये संख्या है कि, मतलब है कि ये जो संख्या हो रही है वो उसमें 4 तो रिपीट नहीं हो रहा है, केवल 7 संख्या रिपीट हो रही है, इस तरीके से इसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मान लेंगे, माना x बराबर कितना हो जाएगा, 0.4 7 7 और 7, इस तरीके से इसे समीकरण नंबर 1 डाल देंगे। अब देखिए इसमें सबसे पहले हमें क्या करते हैं कि जो पॉइंट के बाद संख्या होती है, ठीक है, और उस पर बार लगा हुआ नहीं होता है, चाहे पॉइंट के बाद एक संख्या हो चाहे दो संख्या हो, जिन पर बार लगा हुआ नहीं होता है, वो संख्याओं को पहले इधर ले आते हैं पॉइंट से, ठीक है। तो कितनी संख्या है, एक, कितनी संख्या है, एक, तो एक का मतलब है कि 10, ठीक है। तो समीकरण 1 में 10 से गुणा कर देंगे, पक्षों में गुणा करने पर, जब 10 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 10x, अब इधर 10 से गुणा करेंगे तो दशमलव एक अंक इधर हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 4.77 और 7, समीकरण नंबर डाल देंगे इसे 2। अब देखिए, अब समीकरण नंबर 2 हो गई। अब या तो क्या कर सकते हैं कि दशमलव, हमारे कै संख्याओं के ऊपर देखो बार लगा हुआ है, एक संख्या, कै संख्या रिपीट हो रही है, एक, तो या तो समीकरण 2 को पुनः 10 से गुणा कर दीजिए, एक संख्या का रिपीट हो रही है तो मतलब एक संख्या रिपीट हो तो मतलब क्या होता है, 10 से गुणा करना, या समीकरण 2 1 में करेंगे तो एक संख्या तो ये रिपीट हो रही है ये, और एक संख्या ये, तो कितनी हो गई, 2 संख्या हो गई। तो या तो समीकरण 1 में 100 से गुणा करिए, या समीकरण 2 में 10 से गुणा करिए, तो ठीक है, या ऐसा लिख दीजिए, समीकरण
एक में किससे गुणा करेंगे आप? 100 से गुणा कर दीजिए। समीकरण एक में ही 100 से गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 100x, और इधर हो जाएगा 2 जीरो है तो मतलब 0.2 अंक इधर हट जाएगा, तो इधर हो जाएगा 47.77 और 7। इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 3। ठीक है, अब समीकरण 3 में से क्या करेंगे? समीकरण 3 में से समीकरण को 2 को घटाएंगे। समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर, अब 2 को जब घटाएंगे हम तो कितना हो जाएगा? देखिए, समीकरण 3 का बायां पक्ष ये 100x है, और 2 का बायां पक्ष कितना है? 10x है। 3 का दायां पक्ष कितना है? 47.777 दिया है, और 2 का दायां पक्ष कितना है? 4.77 और 7 दिया है। यहाँ से 100 में से 10 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 90x बचेगा ये, और बराबर कितना हो जाएगा? पॉइंट के बाद दशमलव दशमलव दिया है तो 0 0 हो जाएगा। 7 में से 4 जाएगा तो 3 बचेगा, और 4 का 4 बचेगा। ठीक है, यहाँ से हमारा x का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 43 और बटे 90 आ जाएगा। तो ये हमारा जो मान निकल के आया P/Q के रूप में निकल के आ गया। ठीक है, अगला तीसरा पॉइंट दिया हुआ है हमें, इसमें 0.001, और ये तीनों संख्याएं रिपीट हो रही हैं। तो यहाँ पर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये 0.001 इस तरीके से रिपीट हो रहा है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें मान लेंगे, माना x बराबर 0.001 और 001 इस तरीके से। ठीक है, डायरेक्ट इसे समीकरण कितना मान लेंगे? समीकरण 1 कितना मान लेंगे? 1। अब समीकरण 1 में देखिए कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 1 2 3, तीन संख्याओं के ऊपर बार लगा हुआ है। तो इसमें क्या करेंगे? समीकरण 1 में 3 संख्याओं को बार लगा हुआ है, तो मतलब हो गया कि 1000 से, 1 के आगे 3 जीरो से दोनों पक्षों में गुणा करने पर, और जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 1000x हो जाएगा, और बराबर इधर कितना हो जाएगा? ये इधर आ जाएगा 1, क्योंकि पॉइंट के बाद ये 2 0 1 आएगा निकल के, तो 1 ही तो आएगा, और दशमलव कितना हो जाएगा? नहीं, 0.001 और 001। इसे समीकरण नंबर डाल देंगे 2। ठीक है, अब देखिए समीकरण नंबर 2 में से समीकरण 1 घटा देंगे। समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटाने पर, जब घटाएंगे तो समीकरण 2 का बायां पक्ष में से समीकरण 1 का बायां पक्ष घटेगा, तो 1000x माइनस एक्स और बराबर इधर हो जाएगा 1.001 और 001, और माइनस कितना घट जाएगा? 0.001 और 001। तो यहाँ से तो बचेगा कितना? ये पॉइंट के बाद सभी 0 हो जाएंगे, तो यानी 1.00 बचेगा। ये इधर बचेगा कितना? 999x। x बराबर कितना हो जाएगा? ये 1, और बट्टे कितना हो जाएगा? 999। तो ये तुम्हारा मान निकल के आ जाएगा P/Q के रूप में होगा। ठीक है, और ये इसका आंसर हो जाएगा। देखिए चौथा क्वेश्चन दिया है कि 0.999 इसे के डेक्स दिया गया है, को P/Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको P/Q के रूप में व्यक्त करना है। देखिए इसको P/Q के रूप में व्यक्त करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो 9 रिपीट हो रहा है, यहाँ पर 9 संख्या बार बार रिपीट हो रही है, तो इसको हम अगर शॉर्टकट में जब लिखते हैं तो कितने कैसा लिख सकते हैं? इसको 0.9 के ऊपर बार लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से, तो लेकिन यहाँ पर उस तरीके से लिखा हुआ तो इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इस संख्या को मान लेंगे, माना x बराबर कितना? 0.99 और 9 इस तरीके से डेक्स इसको मान लेंगे समीकरण 1। ये लगा हुआ है तो 9 संख्या यहाँ क्या हो रही है? रिपीट हो रही है, तो समीकरण 1 मान लेंगे इसे। अब समीकरण 1 जब हमने इसे मान लिया तो हमें देखो क्या संख्या रिपीट हो रही है? केवल 9 संख्या तो रिपीट हो रही है बार बार। तो 9 एक संख्या तो हो गई, एक संख्या रिपीट हो रही, तो 1 0 मतलब कि 10 से गुणा करते हैं। तो समीकरण 1 में किससे करेंगे? 10 से दोनों पक्षों में गुणा करने पर,
जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा ये, इधर 10x हो जाएगा, इधर कितना हो जाएगा 9.999, एक दशमलव इधर पॉइंट जो है एक अंक इधर हट जाएगा। ठीक है, समीकरण से 2 डाल देंगे। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 में से समीकरण 1 घटा लेंगे। तो ये हो जाएगा 10x और माइनस का x बराबर 9.999 और माइनस का 0.999। पॉइंट के बाद तो ये 0 बन जाएगा सभी, और इधर बचेगा 9 में 0 जाएगा 9, यहाँ बचेगा कितना 9x। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 9 और बटे 9, 9 से 9 डिवाइड हो जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1। ठीक है, ये p/q के रूप में है, क्योंकि p का मान भी 1 है या q का मान भी 1 है। ठीक है, x बराबर 1 आया, तो इसके बटे कितना हो सकता है 1, और p का मान भी 1 है, q का मान भी 1 है, तो p/q के रूप में ये आगे निकल गया। देखिए अगला क्वेश्चन 5 दिया है हमें कि 1/17, इसके हम दशमलव प्रसार में निकालना है। और दशमलव प्रसार में क्या ज्ञात करना है कि पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। दशमलव प्रसार में पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है, कितनी आई, तो 1 को 17 से भाग करेंगे, 1 को 17 से भाग करेंगे, तो देखो 17 से 1 को भाग करेंगे कितने आएगा हमारा निकल के मान। देखिए पहले पर तो 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा देंगे, 0 हो जाएगा, नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे 100 हो जाएगा, 17 पंजे 85, 17 छक्का 102 हो जाएगा, 17 पंजे 85। कितना बचेगा यहाँ से, 10 में से 5 जाएगा 5, 9 में से 8 जाएगा 1, 15, तुमने लगा हुआ है 0 उतार लिया, 17 8 36, 17 9 में 153 ज़्यादा हो जाएगा, 17 8 136। 10 में से 6 जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, दशमलव लगा हुआ उतार लिया 0, 17 8 फिर हो जाएगा 136। कितना बचेगा 4, दशमलव लगा हुआ 0 उतार लेंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34। कितना बचेगा 6, दशमलव लगा हुआ 0 उतार लेंगे, 17 3 51, बचेगा कितना 9, 90 हो जाएगा, 17 पंजे 85, बचेगा कितना 5, दशमलव लगा हुआ 0 उतार लेंगे, 17 दूनी 34, 17 3 51 ज़्यादा हो जाएगा, 17 दूनी 34, बचेगा कितना है, 10 में से 4 जाएगा 6, और 9 4 में से 3 जाएगा 1, 16, दशमलव लगा हुआ 0 उतार लेंगे, 160 हो जाएगा, 17 में 153, कितना बचेगा 7। ठीक है, दशमलव लगा हुआ 17 हो जाएगा, 17 3 51, 17 चौका 68, 17 चौका कितना हो गया 68, 70 में से 68 जाएगा, कितना बचेगा 2, देखो यहाँ पर लिख लेते हैं, फिर 2 हो जाएगा, दशमलव लगा हुआ कितना उतार लेंगे 0, और 17 एकन 17, कितना बचेगा फिर 3, दशमलव लगा हुआ 0 उतार लिया, 17 एकन 17, 10 में से 7 जाएगा 3, और 2 में से 1 जाएगा 1, 13 बचा, दशमलव लगा हुआ है 0 उतार लिया, 17 7 119, 17 8 36 ज़्यादा हो, 17 7 119, 10 में से 9 जाएगा 1, और 2 में से 1 जाएगा 1, 11 बच गया, दशमलव लगा लिया 0 हो गया, 17 छक्का 102, बचा कितना, 10 में से 2 जाएगा 8, और 0 में 0 कुछ नहीं बचा, हो गया 80, 17 चौका 68, 17 पंजे 85 ज़्यादा हो जाएगा, कितना बचा, 10 में से 8 जाएगा 2, और 7 में से 1 जाएगा 6 जाएगा 1, 12 उतार लिया, कितना 0, 120 हो गया, 17 7 कितना हो जाएगा 119, 17 7 119। ठीक है, बचेगा 1। अब देखिए, अब 1 बचा यहाँ पर आके, कितना बचा 1, तो 1 बचा और 1 यहीं बचा था। ठीक है, अब पुनरावृत्ति हो जाएगी, तो इसके बाद क्या लिख सकते हैं, यहाँ डैक डैक लिख सकते हैं। तो कितने अंक आ रहे हैं यहाँ पर, देखिए इसका मान निकल के ये आ रहा है 0.08235294117647। ठीक है, 2 4 6 8 10 12 14 16। ठीक है,
तो ये 16 अंकों के बाद यहाँ पर बार लग जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कितनी संख्या रिपीट हो रही है? 16 संख्या, यानी कि पुनरावृत्ति के बाद अधिकतम संख्या कितनी आएगी? 16 संख्या आएंगी, ठीक है। 16 संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी यहाँ पर, ठीक है, यानी 16 अंकों की पुनरावृत्ति होगी। तो यही इसका आंसर हो जाएगा।